आज का हमारा टॉपिक है एक्जिमा। एक्जिमा के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जब हम एक्जिमा से सफर करते हैं तो स्किन में कौन से मतलब सिम्टम्स दिखते हैं, कैसे विजिबल साइंस दिखते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्जिमा है या फिर कोई और अदर स्किन कंडीशंस हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, विजिबल पिक्चर्स के थ्रू कैसे दिखता है, उसके क्या क्या रीजंस है, वो किन रीजंस की वजह से ट्रिगर होता है ना, बढ़ता है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से एक्जिमा एकदम से बढ़ जाता है, और कौन कौन से स्किन केयर रूटीन फॉलो करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं इन आयुर्वेदा। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड जो है हमारा, व्हाट इज एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? तो ये क्रॉनिक कंडीशन है, ये एक अक्यूट कंडीशन है। क्रॉनिक कंडीशन का मीन्स कि साइकिल्स में होता है ये, मतलब लाइक बहुत लंबे समय तक इससे सफर करते हैं पेशेंट्स, और ऐसा नहीं है कि इजीली क्योर हो जाता है, इसको क्योर होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी हम किसी एक्जिमा पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं या उसको बताते हैं, उसको कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उनको ये काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि इसको कम्प्लीटली क्योर होने में आपको काफी टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का उनको कोर्स देना है। जस्ट 1 मंथ में आपको मेडिसिन स्टॉप नहीं करने हैं। उसके अलावा इसका कॉमन, सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं जो हमको दिखते हैं वो है, इसमें सब बहुत ज्यादा ईचिंग होता है स्किन में, एक्सेसिव ईचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगा, और उसके अलावा रेडनेस दिखेगा आपको, रैशेस दिखेंगे, रेडनेस दिखेगा। उसके अलावा ईचिंग बहुत ज्यादा होगा, और बम्प यानी स्किन का जो एक सरफेस है उससे थोड़ा सा उठा हुए कुछ रैशेस दिखेंगे जिसको हम बम्पी रैशेस बोलते हैं। तो इस तरीके का आपको स्किन का लुक दिखेगा। स्किन में ड्राइनेस रहेगा बहुत ज्यादा, और इसके बाद, और ये स्प्रेड नहीं होता है, मतलब कंटेजियस नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टच के थ्रू ऐसे फैलता नहीं है। तो ये एक मिथ है कि ये कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है, ये कॉन्टेक्ट से स्प्रेड नहीं होता है। ये आपकी बहुत सुपरफिशियल लेयर जो है एपिडर्मिस, उसको इफेक्ट करता है। डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर अनअफेक्टेड रहते हैं। तो इसके 3 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसको ट्रीट होने में, इसको क्योर होने में टाइम लगता है, ये साइकिल्स में रहेगा। मोस्टली ये सीजन्स में जब वेदर में चेंजेस आता है, जैसे विंटर सीजन्स में मोस्टली फ्लेयर अप होता है, बढ़ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स एक्जिमा के। उसके अलावा ये नॉन कंटेजियस है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड नहीं होता है। इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे इसका मोस्ट फर्स्ट सिम्टम्स है ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। स्किन इस तरीके का आपका दिखेगा, काफी ड्राइनेस रहेगा, इस तरीके के क्रैक्स दिखेंगे, स्किन का लेयर्स निकल सकता है, तो इस तरीके का ड्राई लुक रहेगा। सब में अलग अलग तरीके से इसका प्रेजेंटेशन रहता है, जरूरी नहीं है कि सारे प्रेजेंटेशन सिमिलर हो, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके साथ ही इसमें ईचिंग बहुत ज्यादा होगा, सीवियर ईचिंग रहेगा, खुजली बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली जो खुजली है वो रात के समय बढ़ जाती है, और आपका स्लीप काफी डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स बहुत इरिटेट फील करता है। तो ये इसको कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। उसके अलावा इसमें जो थर्ड पेन सिम्टम्स है वो विजिबल रेसेस, मीन्स लाइक इस तरीके के रेडनेस आपको दिखेगा, एरिथमा इस तरीके का दिखेगा, और बम्प पे स्किन मीन्स मैंने आपको बताया स्किन से उठे हुए इस तरीके के रैशेस आपको देख सकते हैं जो इस पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल हैं। उसके अलावा आपके स्किन में बहुत ज्यादा लंबे समय से स्क्रैचिंग की वजह से इस तरीके का स्किन आपका थिक हो सकता है, इस तरीके का लुक, थिक एंड स्किन आपको मोटे स्किन दिख सकती है, और स्केलिंग हो सकती है, मीन्स एक्जिमा का रहता है, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगा, खुजली बहुत ज्यादा होगी, इस तरीके के लाल रैसेस चट्टे आपको स्किन पे दिखेंगे, और उसके साथ ही इस तरीके के बम्पी मीन्स इस तरीके के दाने, रेडनेस, आपको लाल लाल दाने जो इस तरीके से आपको देख सकते हैं, और स्किन आपका थिक हो सकता है, इस तरीके का ब्लैक स्किन भी आपको दिख सकता है। पर्सन टू पर्सन इसका प्रेजेंटेशन वेरी करता है, हर किसी में थोड़े सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, और स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस इसको ट्रिगर करता है, कुछ एनवायरमेंटल चीजें हैं जैसे कि वेदर चेंजेस हैं, स्पेशली विंटर्स में ये फ्लेयर अप होता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, इन ट्रिगर्स के बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर हम बात करें, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एक्जिमा जो है वो एटोपिक डर्मेटाइटिस। सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन एक्जिमा के इस तरीके के होते हैं, ये जेनेटिक होता है, मीन्स लाइक जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता है, और ये एलर्जीज, मतलब किसी चीज की फूड की एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी स्पेशल लाइक डस्ट से एलर्जी हो सकती है, फूड की एलर्जी हो सकती है,
या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से एलर्जी हो सकती है। तो ये स्पेशली जेनेटिक होता है, पेरेंट्स से इनहेरिटेड हो सकता है, और वेदर में चेंजेस की वजह से या किसी पर्टिकुलर फूड की वजह से ये आपको हो सकता है। सेकंड जो फॉर्म है उसका है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये भी काफी देखने को मिलता है डे टू डे प्रैक्टिस में। इसमें किसी चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से ये होता है, लाइक कुछ हार्श केमिकल्स है, हम कुछ परफ्यूम इस तरीके का यूज कर रहे हैं, या कुछ ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें यूज कर रहे हैं, हाई फ्रेग्रेंस वाली चीजें, डिटर्जेंट, तो उनकी वजह से ये चीजें देखने, ये वाला जो है देखने को मिलता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम बोलते हैं। ये भी काफी कॉमन केसेस हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के, जो डे टू डे प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सिट्रोटिक एक्जिमा है। इसमें थोड़े से ब्लिस्टर्स जैसे आते हैं, जैसे फफोले हो जाते हैं ना जब आप गर्म पानी से कुछ जल जाते हैं, तो जिस तरीके के ब्लिस्टर्स आते हैं जो थोड़े से वाटरी कंटेंट वाले होते हैं, उस तरीके का इसका प्रेजेंटेशन रहता है। हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक ये टाइप्स है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख करके कि किस किस तरीके के प्रेजेंटेशन दिख सकते हैं आपको स्किन पे, इसका एक बेसिक आइडिया आपको आ जाता है। बाकी आपको इतना आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा टाइप का है। लेकिन अगर आपको इसके रीजंस पता चलते हैं कि कांटेक्ट किसी चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से ये हुआ है, तो आप उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगा। उसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में बात भी किया था। डैंड्रफ का कॉमन फॉर्म है। इसमें बहुत ज्यादा जो आपका स्किन है वहाँ पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ होगा, स्केलिंग होगी, बहुत ज्यादा स्किन निकलेगा आपका स्कैल्प का, और बहुत ज्यादा ईचिंग होगी। इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में बात की हुई है। इसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। एंड न्यूम्यूलर एक्जिमा, इसमें कॉइन शेप, ये कॉइन शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, और ये स्किन है, तो उसके बाद में ये आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा स्टेटिक डर्मेटाइटिस, ये भी कुछ इस तरीके के प्रेजेंटेशन भी आपको मिल सकते हैं जब आप फील्ड पे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत प्रोलॉन्ग, जो लंबे समय तक बहुत ज्यादा अगर आप एक ही पोजीशन में खड़े हैं, उन पर्सन्स में ये देखने को मिलता है। सोल्जर्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। इसमें तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे पैरों में सूजन आएगा, आपको बहुत ज्यादा रेडनेस रहेगा, लाल हो जाएगा आपका वो जगह एकदम, और स्वेलिंग हो जाएगा, और बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। और इसके हमारे पास में काफी अच्छे सॉल्यूशन है अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मेरे पास क्लिनिक में ये प्रेजेंटेशन आया था और उसको कहीं पे भी कुछ रिलीफ नहीं था। उसने हमारी क्लिनिक से ऑलमोस्ट 3 to 4 months का कोर्स कंप्लीट किया और उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो काफी परेशान थे इस कंडीशन को लेकर के। तो ऐसे भी केसेस आपको मिल सकते हैं। तो ये एक एक्जिमा का टाइप है, और इसको नेचुरल मेडिसिन के थ्रू भी आप इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स हो गए एक्जिमा के, जो कॉमनली, जिसमें से मैंने बताया कि एटोपिक जो डर्मेटाइटिस है वो एक्जिमा का बहुत कॉमन फॉर्म है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी आपको डे टू डे, आप अगर जाते हैं फील्ड्स पे, तो इस तरह के केसेस प्रेजेंटेशन आपको मिल सकते हैं। ये केसेस रेयर हैं बट स्टिल अवेलेबल है। अगर आप किसी में इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको भी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्जिमा के एपिसोड्स को फ्लेयर अप करती है, उसको बढ़ाती है, एक्जिमा की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डे टू डे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और हमको आइडिया भी नहीं होता है कि इसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें मोस्ट कॉमन चीजें हैं, कुछ हार्श सोप्स हैं, बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड सोप अगर हम यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज करना है जिसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा है, खुशबू बहुत ज्यादा है, और उस खुशबू के चक्कर में हम उसको यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। उसके अलावा विंटर्स में मैंने बताया कि जैसे हम नया बहुत टाइम तक हमने स्टोर करके रखा हुआ है, कंबल्स हैं, वूलन स्वेटर्स हैं, और हम एकदम सीजन के बाद निकालते हैं और उसके बाद अगर उसको वॉश नहीं किया और डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका एक्जिमा का जो है एपिसोड फ्लेयर अप हो सकता है, एक्जिमा की कंडीशंस आपकी बढ़ सकती है। उसके अलावा एलर्जेंस हैं कुछ, लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके वजह से एलर्जी हो सकती है, कुछ फूड हो सकते हैं किसी को, कुछ एनिमल, पेट एनिमल्स की वजह से ये जो एपिसोड्स है वो फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो आपको इसको नोट डाउन करना है कि मैं किस चीज के कांटेक्ट में आता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। कुछ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी होता है कि मतलब लाइक सडनली हॉट टेम्परेचर से आप कोल्ड टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, फिर ड्राई अगर विंड्स मतलब ड्राई वेदर है तो उसमें भी आपके एक्जिमा के जो एपिसोड्स है वो फ्लेयर अप होते हैं। उसके अलावा जो ठंडी का सीजन होता है उसमें मोस्टली ये जो कंडीशन है वो
एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है, सिम्टम्स तकलीफें पेशेंट की बढ़ जाती है, तो वेदर चेंजेस में भी ये चीजें आपको इफेक्ट कर सकती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस की वजह से अगर इमोशनल स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा है तो आपके ये एक्जिमा के एपिसोड्स को फ्लेयर अप कर सकता है। आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है और उसकी वजह से आपके जो है एक्जिमा का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो इन चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा किस चीज की वजह से ये चीजें बार बार हम, अगर कुछ फूड है वो खाने की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रहा है या इस चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से हमको ये चीज हो रहा है, तो उन चीजों से हमको प्रोटेक्ट करना है, उन चीजों को हमको अवॉइड करना है, तो हमारा एक्जिमा का जो है वो फ्लेयर अप मैनेज हो सकता है। अगर हम बात करें एक्जिमा फ्लेयर अप्स की, तो कैसे कैसे फ्लेयर अप होता है मैंने आपको बताया। सिम्टम्स सडनली आपके वो मतलब बिगड़ जाएंगे, स्किन कंडीशंस और ज्यादा मतलब अचानक से ईचिंग बढ़ जाएगा, रेडनेस बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया उसमें मेन जो है वुलन स्वेटर्स, बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे विंटर स्टार्ट होता है हम अंदर से रखे हुए कंबल, रजाई, वुलन स्वेटर्स जैसे स्टार्ट करते हैं तो ऑल ओवर बॉडी में रैशेस आने लगेंगे, ईचिंग होने लगेगा। तो उसको जैसे ही हम निकालते हैं तो पहले उसको वॉश करना है अच्छे से, हमको प्रॉपरली ड्राई करने के बाद ही हमको वियर करना है, एकदम से निकाल के यूज नहीं करना है। उसके अलावा हमको अवॉइड करना है, जब हम बाहर जाते हैं तो कम्प्लीटली कवर अप होके जाएं। इस सीजन में मॉइस्चराइजर का हमको अच्छे से यूज करना है, क्योंकि अगर ड्राई स्किन रहेगा तो ईचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। तो स्किन को हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज करना है, तो आपका जो है स्किन का जो इरिटेशन है वो कम रहेगा, ड्राइनेस कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले जिसमें खुशबू बहुत ज्यादा होती है इस तरीके के डिटर्जेंट हमको यूज नहीं करना है, केमिकल बेस्ड सोप यूज नहीं करनी है। उसकी वजह से आपके एक्जिमा के जो एपिसोड्स हैं वो बढ़ सकते हैं, फ्लेयर अप हो सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हमको उसको अवॉइड नहीं करना है। एंजाइटी जो होती है, घबराहट बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस है उसकी और एंजाइटी है तो उसकी वजह से एक हार्मोन है कार्टिसोल जो रिलीज होता है और उसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन आया होगा, रेडनेस होगी, इरिटेशन होगा, बर्निंग होगा, ये सारे सिम्टम्स होंगे, रेडनेस होगा, इस तरीके का स्किन आपका हो सकता है। तो हमको अवॉइड करना है मेंटल स्ट्रेस को। अगर विंटर है तो हमको प्रॉपर कवर अप करके रहना है, मॉइस्चराइजर यूज करने हैं कंसिस्टेंटली। फ्रेग्रेंट बेस्ड जितने भी डिटर्जेंट है वो अवॉइड करने हैं, केमिकल बेस्ड सोप जो है वो अवॉइड करनी है, और हमारे जितने भी वुलन्स के स्वेटर्स या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपरली वॉश करके कम्प्लीटली अच्छे से ड्राई करने के बाद ही यूज करना है। डेली स्किन केयर टिप्स कौन सी है जिनको फॉलो करके हम एक्जिमा को कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको जेंटल क्लींजर अवॉइड करना है, फ्रेग्रेंस फ्री क्लींजिंग या सोप क्लींजर या फिर सोप हमको यूज नहीं करना है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो। इस तरीके के क्लींजिंग एजेंट आपको यूज नहीं करने हैं, माइल्ड क्लींजिंग एजेंट ही आपको यूज करने हैं, चाहे वो सोप हो या फिर फैब्रिक वॉश हो। फैब्रिक आप अपने कपड़े धोने के लिए जो भी डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो माइल्ड होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए। जो आप सोप यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, वो केमिकल फ्री होने चाहिए। उसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म पानी आपको यूज नहीं करना है, उसकी वजह से भी आपके एक्जिमा के जो है सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, इचिंग बढ़ सकती है। तो आपको बाथिंग नहाने के लिए आपको ल्यूकवार्म यानी हल्का गर्म पानी, कुनकुना पानी ही आपको यूज करना है, और शावर के लिए भी आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करना है। 3 मिनट रूल क्या है कि आप जब भी नहाने के बाद बाहर निकलते हैं तो जेंटली पैट ड्राई करना है, बहुत ज्यादा रगड़ के आपको रगड़ना नहीं है, टॉवेल से स्किन को ड्राई करने के लिए जेंटली आप उसको रब करके ड्राई कीजिए। और उसके मतलब नहाने के 3 मिनट के अंदर ही आपको जो एक अच्छा मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई करना है, जिससे आपका जो हाइड्रेशन है वो बना रहे और आपका स्किन ड्राई ना हो। अगर ड्राइनेस रहेगा तो ईचिंग होगा, रेडनेस आएगा और बहुत सारी इरिटेशन रहेगा, जिससे आपका स्लीप भी डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा हमको जो वाटरी लोशन होते हैं, जो जिसका कंसिस्टेंसी बहुत ही पतला सा होता है, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के लोशन अवॉइड करने हैं। जिनका कंसिस्टेंसी थिक होता है लाइक पेट्रोलियम जेली, इस तरीके के ऑइंटमेंट हमको यूज करना है तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वाटरी लोशंस इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे, तो रिजल्ट्स आपको ड्राइनेस ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए हमको थिक कंसिस्टेंसी के लाइक पेट्रोलियम जेली काइंड ऑफ ऑइंटमेंट बाहर से लगाने वाली चीजें जो है वो थिक कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। और ये सारे जितने भी मॉइस्चराइजर हैं, ये जो भी है, ये सारी स्किन केयर
रूटीन जो मैंने आपको बताया इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा। जेंटल क्लिंजर अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो है स्किन कंडीशंस जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और जितना ईचिंग है, ड्राइनेस है, रेडनेस है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। फाउंडेशन ऑफ एक्जिमा कंट्रोल इज डेली स्किन मेंटेनेंस। तो डेली आपको जो मैंने बताया, हॉट शॉवर्स अवॉइड करने हैं, ल्यूकवार्म वाटर यूज करना है बाथिंग के लिए, इसमें पिक्चर में विजिबल है आपको। पेट ड्राई है, आपको रगड़ना नहीं है नहाने के बाद, नहीं तो जो आपका रेडनेस है वो और ज्यादा स्प्रेड होगा। हल्के से उसको टैप करके पोंछना है, और उसके बाद आपको 3 मिनट के अंदर एक अच्छा थिक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। इमीडिएटली नहाने के इमीडिएटली आपको एक थिक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। थिन लोशंस आपको नहीं लगाने हैं, जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिन है, वाटरी है, ऐसे लोशंस आपको अवॉइड करने हैं। आपको थिक जो क्रीम बेस्ड चीजें हैं वो अप्लाई करनी है, जिससे जो है आपका स्किन बैरियर मैंने बताया था, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहरी लेयर होती है, वो स्किन बैरियर, वहाँ पे स्किन बैरियर होते हैं जो आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, और बाहरी जितने एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके स्किन बैरियर अगर आपके हेल्दी हैं तो आपका स्किन हेल्दी रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। अगर हम बात करें डेली डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं या ओवर द काउंटर इन फार्मेसी से भी जो फार्मासिस्ट आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप एक्जिमा का प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उसमें मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि आपके स्किन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन बैरियर को हेल्दी रखते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और ड्राइनेस को कम करते हैं। तो मॉइस्चराइजर मोस्टली रेकमेंड करते हैं, जिसको हम इमोलिएंट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी हैं, इनके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट ये इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो जो है पेशेंट को काफी अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद, और उसका ईचिंग, खुजली कम हो जाता है, लेकिन रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। रेडनेस कम हो जाएगा, ईचिंग कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ये लगाना बंद करता है तो उसके कंप्लेंट फिर से रिटर्न हो जाते हैं। तो इसको हम लॉन्ग टर्म पे यूज नहीं कर सकते, बट इंस्टेंट रिजल्ट के लिए बेस्ट है। एंटीहिस्टामिन्स भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लेट नाइट ईचिंग आपको बहुत ज्यादा होती है, खुजली होती है, जिसकी वजह से आपका स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, ये उसको कंट्रोल करता है और पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा कुछ नॉन स्टेरॉइडल क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो जिनसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आपकी इम्यूनिटी भी उससे आपका अफेक्ट नहीं होता। ये सारी चीजें हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है, जब वहां से बहुत ज्यादा पस निकल रहा हो, एक पीले येलो कलर का कुछ डिस्चार्ज वहां से हो रहा हो, सीवियर पेन हो, और वहां पे जैसे एक थिक क्रस्ट लाइक पपड़ी लाइक जम जाए, तो उस कंडीशन में आपको सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और बहुत लंबे समय से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आप सेल्फ मेडिकेशन यूज न करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर ईचिंग और पेन आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिससे आपका स्लीप और डेली एक्टिविटीज इम्पैक्ट हो रही है, इफेक्ट हो रही है, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अब हम एक्जिमा एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, मैंने बताया था कि क्रॉनिक कंडीशन है, एक्यूट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा लंबा चलता है। लेकिन अगर हम इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, कंसिस्टेंटली स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, कंसिस्टेंटली प्रॉपर अपना मेडिसिन रूटीन फॉलो करें, तो हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की फॉर क्योर। हमको जितनी भी चीजें मैंने बताई है, आपको जितना स्किन केयर रूटीन बताया, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। उसके अलावा आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि इसको रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और रिजल्ट आ भी गया तो मेडिसिन सडनली स्टॉप नहीं करनी है, उसको रेगुलरली आपको कंटिन्यू रखना है ट्रीटमेंट को, जब तक कि कंप्लीटली आपके साइन एंड सिम्टम्स, स्किन से रेडनेस पूरी तरीके से नहीं चला जाता, इचिंग पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती, तो उस तब तक आपको जो भी इंटरनल मेडिसिन है जो हम खाने के लिए भी रेकमेंड करते हैं, और लगाने के लिए जो भी क्रीम्स और लोशंस आपको बताएंगे, उसको आपको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3 to 6 मंथ रखना है। उसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किन चीजों से आपका एक्जिमा का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। उसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। आप ये, जैसे आपको ध्यान में आता है कि पर्टिकुलरली इस चीज को के इंटेक से या ये चीज खाने से, इस वेजिटेबल से मुझे प्रॉब्लम हुआ है, फिश खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, या पर्टिकुलरली आप इस
प्लांट के कांटेक्ट में आ रहे हैं या इस एनिमल डॉग के कांटेक्ट में या इस एनिमल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एक थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट्स आने में थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, तो आपकी स्किन केयर रूटीन को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया आपको किस चीज़ के टच करने से आपका स्किन कंडीशन इचिंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्या पहनने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वूलन क्लोथ्स पहन रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क वाले जो रहते हैं, जो अंदर से थोड़ा-सा जिनका फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होता, उनके कॉन्टैक्ट में आने से भी किसी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन रहता है, तो रैशेस हो जाते हैं, इचिंग इचिंग होने लगता है, रेडनेस होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको नोट डाउन करना है कि मुझे ये चीज़ खाने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है या ये चीज़ पहनने की वज़ह से प्रॉब्लम हो रहा है या इस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने की या डिटर्जेंट की वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है या इस सोप की वज़ह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आप एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। थोड़ा टाइम लगने वाला है इसको कंप्लीटली क्योर होने के लिए और बहुत सारे ट्रीटमेंट मोड हमारे पास अवेलेबल है इन आयुर्वेदा, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ करके, कंसिस्टेंटली यूज़ करके हम एक्जिमा को क्योर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट जो है वो है डर्मो स्किन कैप्सूल्स। ये कैसे काम करता है? सबसे ये आइडियल ब्लड प्यूरिफायर है। ब्लड प्यूरिफायर का मतलब होता है ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको उसको क्लीन करेगा, तो उसकी वजह से जो है हमारा स्किन हेल्दी रहेगा। तो इसका सबसे मेन फंक्शन है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। उसके अलावा एक्ने और पिंपल्स में तो ये बेनिफिशियल ही है। उसके अलावा स्किन एलर्जीज में इसको स्किन एलर्जीज को रिड्यूस करने में, कम करने में, रैशेस को कम करने में इसका काफी अच्छा रोल है। और ऑटोमेटिकली ये ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड आपका प्योर रहेगा, तो ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी। ये एक्जिमा में काफी यूजफुल है। डर्मेटाइटिस मैंने बताया था, एटोपिक डर्मेटाइटिस कॉमनेस्ट फॉर्म होता है एक्जिमा का, तो उसमें भी ये इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको उसको 1 कैप्सूल लेना है। साथ में अगर चाहें जिनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 2 टेबल स्पून जो डर्मोस्किन सिरप है मॉर्निंग आवर्स में आफ्टर मील एंड इवनिंग आवर्स में भी आफ्टर मील आप ये मॉर्निंग इवनिंग का शेड्यूल इसको रेगुलरली ले सकते हैं। तो ये एक मेन प्रोडक्ट है जिसको आपको कंसिस्टेंटली एक्जिमा के केसेस अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो इसको आपको एटलीस्ट 3 मंथ का कोर्स तो बताना ही है। अगर उसके बाद भी कंप्लीट 100% रिजल्ट नहीं है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू 6 मंथ। ये सेफ है, क्लिनिकली ट्रस्टेड है, उसके अलावा सेफ है, इफेक्टिव है, सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, 100% आयुर्वेदिक है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप ये सेफली रेकमेंड कर सकते हैं एंड इसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग है। नेक्स्ट जो है गिलाय टैबलेट है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वो ट्रिगर होता है, इससे एक्जिमा के जो एपिसोड्स हैं वो ट्रिगर होते हैं। तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का काम करेगा जिससे आपका जो है एक्जिमा कंट्रोल में रहे, सिम्टम्स कंट्रोल में रहे। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपका इम्यूनिटी अगर कम है तो आपका एक्जिमा के एपिसोड्स पैरअप हो सकते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपकी स्किन को यूथफुल और ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो स्किन केसेस में इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसके अलावा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है बॉडी से। तो इस तरीके से ये एक्जिमा के केसेस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको कॉज आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से एक्जिमा के एपिसोड्स आ रहा है, बढ़ रहा है। अगर उस पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इम्यूनिटी उसका वीक है, तो आप उनको डिलाइट टैबलेट 1 टैबलेट इवनिंग। और ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, 100% आयुर्वेदिक है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। बस आपको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करना है, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है आपका केस और आपको क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड लग रहा है। इसमें से आप अगर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके, तो आपके पेशेंट्स को 100% अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है पालमेक। इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड को प्यूरिफिकेशन का ये काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। और ये सारी स्किन डिजीजेस में लाइक अगर एक्जिमा है, सोरियासिस है, हर कंडीशंस में आप ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में है। पेशेंट अगर
सिरप के लिए कंफर्टेबल है तो उसको सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, अगर उसको टैबलेट्स पसंद है तो टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं। उसके अलावा जी केयर कैप्सूल्स भी काफी अच्छा वर्क करता है एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर विंटर्स में आपने सडनली बोलन के, मैंने इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स लिए हुए हैं पर्सनली। अगर विंटर्स में किसी को जैसे जैसे विंटर स्टार्ट होता है और हम वुलन के कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से ईचिंग आ रही है ऑल ओवर बॉडी, आपको रैशेस आ रहे हैं, तो आप उनको ये जी केयर कैप्सूल्स मॉर्निंग, नून, इवनिंग, पीरियड्स में भी दिन में 3 बार दे सकते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स क्लिनिकली मतलब मिले हुए हैं ऑलरेडी। तो आप ये जो टैबलेट है इसको, कैप्सूल्स को रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 3 मंथ के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसका 100% रिजल्ट आप ले सकते हैं। ये रिकरेंस को प्रिवेंट करेगा, यानी बार बार आपको हर सीजन में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हर सीजन में प्रॉब्लम ना हो, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये उसको एलर्जिक प्रॉब्लम को आपका कंट्रोल करेगा, ईचिंग को कंट्रोल, और इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। तो इंस्टेंट रिलीफ के तौर पर भी जैसे हम स्टेरॉइड देते हैं एलोपैथिक मॉडर्न ट्रीटमेंट में, वैसे आप जी केयर कैप्सूल देकर के पेशेंट्स के सिम्टम्स को इंस्टेंटली कवर अप कर सकते हैं। नीम टैबलेट ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, उसको कंट्रोल करते हैं। स्किन कंडीशन में भी काफी अच्छा इसका रोल है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसका बताया। उसके अलावा सोरियासिस में भी इफेक्टिव है, एक्ने में इफेक्टिव है, एक्जिमा जिसकी आज हमने डिटेल में बात की उसमें भी काफी अच्छा काम है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, पिगमेंटेशन के केसेस में भी ये काफी अच्छा, स्किन में जो डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाता है स्किन में, उसमें भी काफी अच्छा काम करता है। तो अगर एक्जिमा की वजह से स्किन में दाग धब्बे रह गए हैं, एक्जिमा तो ठीक हो गया आपका लाल, उसके बाद लेकिन ठीक होने के बाद अगर कालापन रह गया है तो उस कंडीशन में भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं और ये आप बाकी मेडिसिन के साथ ऐड करके दे सकते हैं, तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे और फास्ट रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें हैं, और उसके अलावा आपके ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल रखता है। तो अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है और उनको स्किन कंडीशन है तो वो चीजें जल्दी ठीक नहीं होती, तो उन केसेस में भी आप नीम टैबलेट ऐड कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है। एलोवेरा जूस मैंने बताया था अपने लास्ट सेशन में भी, स्किन के जितने भी सेशंस में हमने बात किया, तो ये हीलिंग प्रॉपर्टी एलोवेरा में होती है। किसी भी चीज को जल्दी से ठीक करने की जो प्रॉपर्टी है, हीलिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है एलोवेरा जूस में। सूदिंग इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है, अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन है, बर्निंग है, पेन है, तो एलोवेरा जूस आपको काफी अच्छा रिजल्ट, सूदिंग इफेक्ट इसके रहते हैं। अगर आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं 10 ml मॉर्निंग, 10 ml इवनिंग, तो इससे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक तो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपकी जो स्किन कंडीशन है वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती, रिजल्ट फास्ट नहीं आते हैं स्किन कंडीशन में। डायबिटीज के केसेस में रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उन केसेस में आप ये ऐड कर सकते हैं और ये आपके हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर को, मतलब लाइक हेल्दी स्किन के लिए काफी अच्छा कंटेंट है एलोवेरा, तो आप इसको भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ईचिंग है, जैसे सोरियासिस के केसेस में बहुत ज्यादा ईचिंग रहता है, स्केलिंग रहता है, तो उसमें भी इसके काफी अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। उसी तरीके से एक्जिमा में भी बहुत ज्यादा ईचिंग रहता है, तो आप एलोवेरा जूस अपने पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आपका स्किन डैमेज है, रैसेस आए हैं, रेडनेस है, तो ये उनको जल्दी से ठीक करने का काम करेगा और एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर, सूदिंग इफेक्ट आएगा जिससे पेशेंट को एक पीसफुल स्लीप आए और जल्दी से मतलब उसके सिम्टम्स में उसको रिलीफ मिले। तो इसको आप डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। बॉडी लोशन मैंने बताया कि थिक कंसिस्टेंसी का आपको यूज करना है, तो ये हमारा जो है, हमारा जो डीएसजे का बॉडी लोशन है, इसका कंसिस्टेंसी काफी अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है, ये मॉइस्चर को लॉक करके रखता है जिससे आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगा, और ड्राइनेस नहीं आएगा तो ईचिंग जो है, खुजली जो है, वो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल में रहेगा। इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है। एलोवेरा मैंने बताया हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो जितना भी रेडनेस है उसको कम करेगा, स्किन में इरिटेशन है उसको कम करेगा, और अगर उसकी वजह से कुछ स्कार बन गए, दाग धब्बे आ गए, खुजाने की वजह से स्किन रफ हो गई है, तो उसको भी ये मॉइस्ट करने का काम करेगा, सॉफ्ट करने का काम ये करता है।
उसके अलावा अगर पेशेंट का ईचिंग, खुजली कंट्रोल नहीं हो रही, जैसे मैंने बताया था कि अनटॉलरेबल ईचिंग पेशेंट को रहता है, खुजली बहुत ज्यादा रहता है, उन केसेस में अगर डर्मोस्किन कैप्सूल देने के बाद भी पेशेंट का ईचिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन केसेस में आप सोराडेक्स कैप्सूल्स पेशेंट को साथ में ऐड कर सकते हैं। अगर उसी डर्मोस्किन कैप्सूल से आपका खुजली कंट्रोल में आ गया है तो ये टैबलेट देने का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को आराम नहीं पड़ रहा है, उस केसेस में आप सोराडेक्स कैप्सूल साथ में ऐड करके दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। ये रेडनेस को कम करेगा, इरिथमा रहता है, मैंने बताया था कि एक्जिमा के केसेस में रेडनेस दिखता है, बम्पिंग दिखता है, स्किन से उठे हुए आपको पैचेस रैशेस दिख सकते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है ये। तो आपको अगर एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ पे आपको डर्मोस्किन कैप्सूल 100% वर्क नहीं कर पा रहा है, उन केसेस में आप एक्सटर्नली ये ऑयल लगाने के लिए दे सकते हैं और उसके साथ ही कैप्सूल इनटेक के लिए दे सकते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने सेशन में किसी ने पूछा था कि मेलेस्मा पे यानी काले दाग धब्बों पे नहीं हमको यूज करना है, हमको इसको सोरियासिस मींस ईचिंग अगर बहुत ज्यादा है, सोरियासिस का हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, तो एक्जिमा के केसेस में भी आप ये ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर खुजली बहुत ज्यादा है, नींद डिस्टर्ब हो रहा है, पेशेंट को जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस केसेस में ये ऑयल पेशेंट को रेकमेंड करना है। कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा कॉमन इंग्रेडिएंट है जो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स में जब बहुत ज्यादा इररेजिस्टिबल ईचिंग रहता है, ईचिंग कंट्रोल नहीं होता, तो कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो ईचिंग को कंट्रोल करता है, हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, स्किन को मॉइस्चर करता है। तो इसको भी अगर विंटर के केसेस में किसी को एक्जिमा बहुत ज्यादा है और लोशंस बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो उन कंडीशन में आप कोकोनट ऑयल उनको रेगुलरली नहाने के बाद में लगाने के लिए बोलिए और एक बार रात में लगाने के लिए बोलिए, उनको एक पीस फुल स्लिप आएगा, ईचिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा और कंडीशन ठीक होने के बाद जो दाग धब्बे रहते हैं ना, वो इससे जल्दी कवर अप हो जाते हैं। तो ये किसी लोशन या मॉइस्चराइजर से 100% बेटर वर्क करता है। तो जब कोई भी चीज काम नहीं कर रही है तब आप ये चीज रेकमेंड कर सकते हैं, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं क्योंकि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, डीप हाइड्रेशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्किन को ड्राइनेस को कम करता है, इरिटेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। अगर कुछ स्कार्स बन गए, निशान बन गए हैं, एक्जिमा तो आपका ठीक हो गया लेकिन उसके बाद निशान रह गए हैं, तो आप इसको रेगुलर बेस पे यूज करो तो जो काले दाग धब्बे हैं वो क्लीन हो जाएंगे आपके। इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तो आप इसको भी अपने क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हैं। एलोवेरा नीम सोप आप उनको रेगुलरली बाथिंग के लिए दीजिए। मैंने बताया था कि फ्रेग्रेंस फ्री, जो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू ना हो, जो केमिकल फ्री हो, ऐसे साबुन पेशेंट को रेकमेंड करना है। तो हमारे पास एलोवेरा नीम सोप जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है नीम में और एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, रेडनेस को कम करेगा और पेशेंट को काफी एक अच्छा रिलीफ मिलेगा ईचिंग में और रेडनेस में। तो आप रेगुलर बेसिस पर उनको ये एलोवेरा नीम सोप रेकमेंड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के लिए। हर्बल बॉडी ऑयल भी हम रेकमेंड कर सकते हैं, ये स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। उसके अलावा मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, मॉइस्चर आपका बना रहेगा स्किन, तो स्किन ड्राई नहीं होगा और ईचिंग कंट्रोल में रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, उसके अलावा एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करने में भी ये ऑयल हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें थी जो हमारे पास अवेलेबल है, ये सारे सॉल्यूशंस। तो आप पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके का ये पेशेंट है, इसको किस चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस तरीके से आप ऐड करके अपना कॉम्बिनेशन बना करके आप उनको दीजिए और उनको कंसिस्टेंटली ये रूटीन फॉलो करने बोलिए, प्रिकॉशंस जो बताए, जो सीजनल आपको बताया कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है जब वेदर चेंज होता है उस टाइम पे। ये सारी चीजें आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड नहीं करना है, ट्रीटमेंट ही नहीं देना है उनको, उसके साथ में उनको कौन कौन से स्किन केयर रूटीन फॉलो करने हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अगर आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट रेगुलरली फॉलो करता है तो उसको एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम में, जहाँ पे एलोपैथी में कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सारी चीजें टेम्पररी बेसिस है, तो वहाँ पे ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पेशेंट को मिल सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया एक्जिमा के बारे में आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।